बड़ी बहू से करा लो ना। बनारस शहर में राम सिंह नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी जिम्मेदार बहू अनीता अपने देवर की शादी के कामों में उलझी हुई थी और घर में शोर शराबे और चहल पहल का माहौल था। अंकित की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। रिश्तेदार और बच्चे मस्ती में डूबे हुए थे। हर तरफ हंसी मजाक और बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन घर के कामों और तैयारियों का ज़्यादातर जिम्मा अनीता पर था। अरे मोनी, सुना है छोटी बहू बहुत टैलेंटेड है। जब वो आएगी तो देखना हमारा घर एकदम चमक उठेगा। सही कहा मम्मी, तब बड़ी भाभी को आराम मिलेगा। वैसे भी बड़ी भाभी का स्टाइल बहुत सिंपल है। नई भाभी आएगी तो थोड़ा फैशन भी घर में आएगा। तब नई बहू स्टाइलिश भी हो गई। मुझे तो जैसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। जब से शादी तय हुई है सब उसकी बातें कर रहे हैं। कमला और मोनी की बातें सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगता है। वो अब खुद में सोचने लगी कि उसकी वैल्यू घर में अभी से ही कम होने लगी है। अरे कमला, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी नई बहू बहुत एडवांस है। देखना ये पुराना ज़माना तो अब गया, नई बहू आएगी तो इस घर में सब बदल जाएगा। अरे लगता है अब बड़ी बहू को छुट्टी मिल जाएगी। कमला, अब तुम बड़ी बहू को आराम करने देना। मुझे तो जैसे अब से ही सबने गिनना छोड़ दिया है। मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। उसी समय कमला मोहिनी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मोहिनी ने शादी के शगुन में सास, ननद और जेठानी के लिए गिफ्ट्स भेजे थे। अब गिफ्ट्स की बातें पूरे घर में हो रही थी। बहू, तेरी पसंद तो कमाल की है। इतनी सुंदर साड़ियाँ तो मैंने आज तक नहीं देखी। मम्मी, मेरी नई भाभी तो बेस्ट है। देखो, उन्होंने मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस भेजी है। बड़ी भाभी ने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनीता किचन से ये सारी बातें सुन रही थी। वाह, अब तो मेरे ऊपर ताने भी शुरू हो गए, जैसे मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। कमला, नई बहू के गिफ्ट ने तो सबका दिल जीत लिया भाई। अरे लगता है बड़ी बहू को अब कंपटीशन मिलने वाला है। कमला, अब तुम संभालना अपनी दोनों बहुओं को। ये सब सुनकर अनीता अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसे लगा कि उसकी अहमियत अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। मुझे अब अपनी इम्पोर्टेंस साबित करनी होगी, नहीं तो ये सब तो मुझे भूल ही जाएंगे। शादी का दिन करीब आ रहा था। पूरे घर में भाग दौड़ मची हुई थी। अनीता ने ठान लिया था कि वो अब खुद सारी जिम्मेदारियां संभाल कर परिवार में अपनी अहमियत साबित करेगी। मोनी, तुमने मिठाइयों के डिब्बे ठीक से रखे हैं ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे भाभी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? नई भाभी आ जाएगी फिर सब अपने आप हो जाएगा। तुम बस बातें बनाओ, मुझे ही सब देखना पड़ेगा। अनीता, तुम्हें इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू आ जाएगी तो वो सारा काम संभाल लेगी। हाँ मम्मी जी, लेकिन तब तक तो मुझे ही सब करना होगा ना। अनीता ने खुद पर जिम्मेदारी ले ली। वो हर छोटी बड़ी तैयारी में जी जान से लगी रहती है। पूरे घर को सजाना, अंकित को तैयार करना, हर काम में उसकी भागदौड़ हो रही थी। अब शादी के बाद मोहिनी पहली बार ससुराल आई। अनीता ने उसके स्वागत के लिए खास इंतजाम किए थे। उसने गेट से लेकर कमरे तक फूलों की पंखुड़ियाँ बिछाई थी। वाह अनीता, तुम्हारी तैयारी तो लाजवाब है। बहू का ऐसा स्वागत आज तक नहीं देखा भाई मैंने। अनीता बहू, तुमने तो हमें इम्प्रेस कर दिया। अब देखना नई बहू भी तुम्हारी तारीफ करेगी। हाँ बहू, अच्छा किया है, पर अब ज़रा नई बहू को अंदर तो ले आओ। नई भाभी, अब आप आ गई हो तो बड़ी भाभी को अब तो अपने सारे कामों में फुर्सत मिल जाएगी। मुझे किसी और की तारीफ से खुशी नहीं मिलेगी। जब तक मेरे अपने परिवार वाले मेरी तारीफ नहीं करेंगे तब तक मेरी सारी मेहनत बेकार है। मोहिनी के ससुराल में कदम रखते ही जैसे सब उसकी तारीफ में डूब गए। पूरा घर मोहिनी को घेर कर बैठा हुआ था। हर कोई उससे बातें करने में व्यस्त था। इस बीच अनीता को कैसे भुला दिया गया था। अब रात को अनीता ने रमेश के सामने अपने दिल की बात रखी। सुनिए रमेश, मैंने इस घर के लिए अपनी ज़िंदगी दी थी, लेकिन आज सब मुझे भूल गए। सब नई बहू की तारीफ कर रहे हैं। अनीता, तुमने हमेशा सबके लिए किया है। सब जानते हैं कि तुम कितनी मेहनती हो, लेकिन मुझे क्या मिला? किसी ने मेरी अच्छे से तारीफ तक नहीं की। अब घर में मेरी अहमियत नई बहू से कम होने लगी है। अनीता, नई बहू नहीं है, सबका ध्यान उसके ऊपर है। लेकिन तुम फिक्र क्यों करती हो? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अनीता के मन का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को काम में व्यस्त रखने का फैसला किया। अरे मोहिनी, तेरी माँ तो कह रही थी तू बहुत अच्छा गाती भी है। कोई गाना सुना दे बेटा। हाँ भाभी, आपके गाने से शादी की सारी थकान मिट जाएगी। वैसे भाभी, आपकी मेहंदी तो खूब गहरी रची है। इसमें अंकित भैया का प्यार झलक रहा है।
आप सब मजाक कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा गाना गाना नहीं आता मम्मी जी। अब मोहिनी सबको एक भजन गाकर सुनाती है, जिससे ससुर उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, छोटी बहू तो बहुत टैलेंटेड है। कमला, ये तो ऑलराउंडर निकली। बिल्कुल सही कहा। अब देखना घर कैसे चमक उठेगा। दूर खड़ी अनीता ये सब देख रही थी। उसे अब खुद में यकीन होने लगा कि अब उसकी वैल्यू सबकी नज़रों में ख़त्म हो गई है। सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और मुझे तो जैसे कोई जानता ही नहीं। अब मुझे कुछ करना ही होगा। मेरी इम्पोर्टेंस ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। अगली सुबह घर में चहल पहल थी। सब लोग जल्दी उठ गए थे। अनीता ने सबको अच्छे से तैयार करके नाश्ता कराया, लेकिन तभी कमला सबके सामने आकर ऐलान करने लगी। आज मेरी छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म है। मैंने सुना है उसके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है। तो सब तैयार रहना, आज खाने का असली मज़ा आएगा। हाँ कमला, सही कह रही हो। मुझे भी नई बहू से बहुत उम्मीद है। मम्मी, बड़ी भाभी के हाथ का खाना तो हम रोज़ खाते हैं, अब नई भाभी के हाथ का खाना टेस्ट करना है। अनीता ने सबकी बातें सुन ली। उसे लगा कि अगर मोहिनी का खाना अच्छा बना तो सब उसी की तारीफ़ करेंगे। अगर आज सबने उसकी तारीफ़ की तो मेरी वैल्यू और कम हो जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। अब मोहिनी किचन में आई। अनीता पहले से ही वहाँ थी। वो अब मोहिनी को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगी। अरे मोहिनी, तुम्हारे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है। अगर तुमने किचन का काम किया तो ये हल्की पड़ जाएगी और फिर देवर जी को ये पसंद नहीं आएगी। दीदी, ये तो आप सही कह रही हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी पहली रसोई तो बनानी पड़ेगी ना। अरे मोहिनी, मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस खड़े होकर बताती रहो, खाना मैं बना देती हूँ। लेकिन दीदी, ये तो मेरी रस्म है, सब क्या कहेंगे? अरे सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारी मेहंदी हल्की हुई तो घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। बस मुझे गाइड कर दो। वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ना, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है दीदी। मोहिनी ने अनीता की बात मान ली। अनीता ने सारा खाना खुद बनाया और मोहिनी ने बस सलाह दी। अब खाना बनकर तैयार था। जब मोहिनी ने सबको खाना परोसा तो सबने खाना खाकर उसकी खूब तारीफ की। वाह छोटी बहू, खाना तो लाजवाब है। हम तो उंगलियां चाटते रह गए। तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई खाना बनाने में माहिर हो। ये लो, मेरी तरफ से शगुन। वाह बहू, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। भाभी, आपने तो बड़ी भाभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन तभी मोहिनी ने सबके सामने सच बता दिया। मम्मी जी, सच कहूँ तो ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये सब दीदी ने बनाया है। मेरी मेहंदी ख़राब ना हो इसलिए उन्होंने मेरी मदद की। क्या अनीता, ये तुमने क्या किया? ये रस्म तो छोटी बहू की थी, तुमने इसमें दखल क्यों दिया? मुझे लगा कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया मम्मी जी। लेकिन ये रस्म का मामला था, तुम्हें ये तो समझना चाहिए था। घर के बाकी लोग भी अनीता से नाराज़ हो गए। अनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस मोहिनी की मदद करना चाहती थी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब अनीता ने ठान लिया कि वो अब हर काम में अपनी अलग जगह बनाएगी। अब मैं हर काम में आगे रहूँगी और सबको दिखा दूँगी कि मैं भी इस घर के लिए बहुत मायने रखती हूँ। तब हर कोई यही कहेगा, ये काम बड़ी बहू से करा लो। अगले दिन सब लोग मोहिनी के साथ बातें कर रहे थे, तभी अनीता चाय लेकर आ गई। वाह अनीता, हम अभी चाय के बारे में सोच ही रहे थे। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुम सच में सबका कितना ख्याल रखती हो बहू। अब सबसे अपनी तारीफ सुनकर अनीता का दिल खुश हो गया। उसने अब और मेहनत करने की ठान ली। अगले दिन शादी के कपड़े धोने का वक्त आ गया। वॉशिंग मशीन में सबके कपड़े एक एक करके धुल रहे थे। उधर मौसा मौसी परेशान थे। ये देखकर अनीता ने उनके कपड़े धोने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। अरे आप परेशान मत होइए, मैं आप सबके कपड़े अपने हाथों से धो दूंगी। अरे वाह बहू, तुम हमारे कपड़े धोगी? सच में आजकल की बहुएं तो हाथ से कपड़े धोती ही नहीं। तुम तो लाजवाब हो बहू। तुम्हारे जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। अनीता को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा, लेकिन कपड़े धोते धोते उसकी कमर दर्द होने लगी और वो परेशान हो गई। हे भगवान, मैंने क्यों ये मुसीबत मोल ली? हाय, मेरी कमर टूट गई रे। अनीता की मेहनत और लगन से घर में उसकी इज्जत और वैल्यू फिर से बढ़ने लगी। लेकिन अब हर किसी को जब भी कोई काम होता तो वो सीधा अनीता को आवाज़ लगाने लगता। धीरे धीरे अनीता की खुशी परेशानी में बदलने लगी।
बड़ी भाभी, मेरी बिंदी का डिब्बा नहीं मिल रहा, आपने देखा है क्या? मोनी, बिंदी का डिब्बा ऊपर नहीं मिलेगा, अलमारी में देखो। अरे भाभी, मैंने देख लिया, लगता है बिंदी का डिब्बा मुझसे नाराज हो गया है, आप ही ढूंढ कर लाओ ना। अरे अनीता, मेरी चप्पलें कहाँ रखी है? जब देखो हर चीज़ गायब रहती है, ज़रा ध्यान रखा करो। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। लगता है घर के सामान ने कसम खा ली है कि बिना तुम्हारे नज़र नहीं आएंगे। बाबूजी, आप भी मजाक करने लगे। अच्छा, अभी देखती हूँ मैं। अब दिन भर का काम निपटाने के बाद जैसे ही अनीता अपने कमरे में लेटने लगी, उसको मामा जी की आवाज़ सुनाई दी। अरे बड़े बहू इधर आओ, मेरा सूटकेस मिल ही नहीं रहा, जरा ढूंढ कर देना। हे भगवान, ये लोग मुझे आराम भी नहीं करने देंगे। देखो ना, मामा जी को अब भी उम्मीद है कि वो खुद सामान ढूंढ लेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं बड़ी बहू ही सारा संभालती है। जी, बस अभी निकाल देती हूँ। बहू, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो, ये लो तुम्हारे लिए आशीर्वाद और ये शगुन। देखा, ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है, हमें तुम पर गर्व है बेटा। उन्होंने खुशी खुशी अनीता को शगुन दिया और अपने घर खुश होकर चले गए। अनीता अभी उनका सामान ठीक करके चैन की सांस लेकर बैठी थी कि उसको चाचा चाची ने बुला लिया। कमला, हमारा सामान भी ठीक करवा दो बेटा, कल सुबह हमें निकलना है। अरे तो ये सब काम तुम खुद क्यों कर रहे हो? बड़ी बहू से करा लो ना। इन्हें मैं सुपर वुमन लगती हूँ क्या? बड़ी बहू, हम तो जानते हैं तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। जी चाची जी, आप फिक्र मत कीजिए, अभी कर देती हूँ। अनीता चाचा चाची का सामान संभाल कर रख रही थी कि तभी उसको राम सिंह की आवाज़ आई। बहू, शाम को पूड़ी कचौरी बना देना, सबका मन हो रहा है खाने का। जी बाबूजी, बना दूंगी। पूरी शाम अनीता ने मेहनत से खाना बनाया। सबको खिलाने के बाद रात के 12 बजे जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसकी कमर दर्द से अकड़ गई। वो दर्द के मारे रोने लगी। अनीता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। थक गई हो तो इतना काम क्यों करती हो? तुम्हें किसी ने कहा है क्या? सबकी उम्मीदें मुझसे हैं, मैं किसी को मना नहीं कर सकती। अरे पर तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ये तारीफ के चक्कर में अपनी जान मत गंवाओ। अगले दिन अनीता की तबीयत खराब हो गई। वो काम करते करते रोने लगी। मोनी ने उसको रोते हुए देख लिया। अरे भाभी, अब तो सुपर वुमन हो गई हो, अब शायद उड़ना भी शुरू कर दोगी। मोनी, मजाक मत करो। भाभी, अब आप जाकर आराम करो, काम सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। पर सबको बड़ी बहू से ही उम्मीदें क्यों होती है? क्योंकि आपने खुद सबके सामने खुद को मिसाल बनाना चाहा था, लेकिन अब आपको खुद पर भी ध्यान देना होगा। घर वालों ने भी अनीता की मेहनत की तारीफ की, लेकिन अनीता का दुख उसकी देवरानी मोहिनी समझ गई। दीदी, उस दिन आपने मेरी पहली रसोई नहीं बनने दी थी, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं तभी आपकी फीलिंग्स को समझ गई थी। मोहिनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। दीदी, हर किसी की अपनी पहचान होती है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। अब से हम बहनों की तरह रहेंगे, दोनों मिलकर घर संभालेंगे। लेकिन अनीता के बीमार पड़ने के बाद घर में सबको एहसास हुआ उन्होंने अनीता पर ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी थीं। अब जब अनीता और मोहिनी एक दूसरे के साथ खड़ी थी तो घर वालों ने भी अपनी बहुओं की मेहनत को खुलकर सराहा। अनीता और मोहिनी अब एक साथ काम करती थीं। एक दिन सब ड्राइंग रूम में बैठे थे और घर के काम की चर्चा हो रही थी। अब तो मुझे अपनी दोनों बहुओं पर गर्व है। अनीता ने घर को संभाला और मोहिनी ने उसे समझने की कोशिश की। दोनों के बिना हमारा घर अधूरा है। कमला, सच कहूँ तो हमारे घर की बहुएं ही असली रौनक है। दोनों ने मिलकर सब कुछ संभाल लिया। अरे बाबूजी, एक दिन मैं भी शादी करके बहू बन जाऊंगी, फिर देखना मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन फिलहाल तो मेरी दोनों भाभियों की जय जयकार है। मुनी, तुम तो बहू बनकर ससुराल में रानी बन जाओगी, लेकिन फिलहाल मेरी पत्नी और भाभी नंबर 1 है। सच कहूँ तो मैंने खुद अनीता को इस हाल में देखकर समझा कि कभी कभी हमें अपने करीबियों के दर्द को महसूस करना चाहिए। बाबूजी, आप सबकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैं अपनी देवरानी के बिना कुछ नहीं करूँगी।
मोहिनी मेरी बहन बन गई है। और मैं अपनी जिठानी के बिना कुछ नहीं करूँगी। दीदी आप मेरी गुरु हो। अनीता ने मोहिनी का हाथ थाम लिया। तभी सास ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। तुम दोनों बहुएं ही मेरी असली ताकत हो। आज से तुम दोनों मिलकर काम करोगी और जब थक जाओ तो हमें बता देना। अब तुम लोगों को आराम का भी हक है। और हाँ, अब मैं अपनी बहुओं को सुपर वुमन नहीं बनने दूंगा। हम सब भी काम में मदद करेंगे। वाह पापा, अब आप भी काम करेंगे, ये दिन भी आ गया। भाभी, अब आप सब्जी भी लाओगी तो मैं साथ चलूँगा। अब घर का बोझ सिर्फ आप पर नहीं होगा। दोनों बहुओं ने तय किया कि अब घर का हर काम आपस में मिलकर बांटेंगी। मोहिनी, हम मिलकर काम करेंगे और सबकी मदद लेंगे। काम बांटने से सबका मन हल्का रहेगा। बिल्कुल दीदी, और हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। अब घर के लिए काम करना मज़ेदार होगा। तुम दोनों का ये फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमारा परिवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगले दिन पूरा परिवार खुश था। अनीता और मोहिनी ने मिलकर काम संभाल लिया था। हर कोई खुश था कि अब घर में काम की वजह से कोई तनाव नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि इस घर में हर कोई मिलजुल कर रहेगा। यही तो हमारे परिवार की खासियत है भाई। अब तो मुझे शादी करने में भी डर नहीं लगेगा। मेरी भाभियाँ इतनी समझदार जो है, मैं इनसे सब कुछ सीख लूँगी। मोनी, तुम्हें भी एक अनीता और मोहिनी जैसे बहनें मिले, बस यही दुआ है मेरी। अनीता ने मोहिनी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी और प्यार छलक रहा था। घर के सारे रिश्तेदार और परिवार के लोग भी खुश थे। अब घर में हर दिन खुशी और प्यार का माहौल रहता था। मोहिनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें शुरुआत में गलत समझा। दीदी आप मेरी बड़ी बहन हो, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। इस तरह अनीता और मोहिनी ने एक दूसरे की ताकत बनकर अपने परिवार को संभाला। प्यार और एकता के साथ मिलकर वो सब खुशी से अपना जीवन जीने लगे।